नमस्कार, उत्तर प्रदेश विशेष में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए विशेष की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बरेली से बड़ी जानकारी है। 17 जून को प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे तौकीर रजा, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। एडीजी जोन बरेली ने जनता से अपील की है 17 जून को इस्लामिया मैदान में प्रदर्शन में ना शामिल हों, यह अपील एडीजी की तरफ से की गई है। प्रदर्शन में शामिल होने पर कार्रवाई होगी, बिना परमिशन कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। तौकीर रजा ने आपको बता दी कि 17 जून को प्रदर्शन करने का ऐलान किया। नूपुर शर्मा के खिलाफ प्रदर्शन का यह ऐलान किया गया, लेकिन एडीजी बरेली की तरफ से लोगों से यह अपील की गई है कि किसी भी तरह के प्रदर्शन का हिस्सा ना बने। तो एडीजी जोन बरेली ने यह अपील की है 17 जून को प्रदर्शन में ना शामिल हों, यह अपील एडीजी जोन की तरफ से की गई है। साथ में यह भी कहा है एडीजी ने कि जो प्रदर्शन में शामिल होंगे फिर उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई भी करेगा। बिना इजाजत वाले किसी भी प्रदर्शन में न जाने की अपील एडीजी जोन बरेली की तरफ से की गई है। 17 जून को पूरे प्रदेश में अलर्ट है और पूरे हमारे जोन की पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। बरेली जोन के सभी 9 जनपदों में प्रभावी पुलिस व्यवस्था 17 जून को रहेगी और जुम्मे की नमाज को सकुशल संपन्न कराना सब हम लोग के लिए हमारा कर्तव्य है और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि 17 को सभी को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। 17 जून को पूरे प्रदेश में अलर्ट है और तो एडीजी जोन बरेली ने जनता से अपील की है और आपको बता दें कि तौकीर रजा की तरफ से 17 जून को प्रदर्शन का ऐलान किया गया, लेकिन एडीजी जोन ने इस्लामिया मैदान में प्रदर्शन में ना शामिल होने की अपील लोगों से की है। आप देख रहे हैं चूंकि लगातार पूरे प्रदेश के अंदर ये सख्त निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना खराब हो और इसलिए किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और इस तरह की इजाजत को स्थानीय प्रशासन के द्वारा सैंक्शन नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब तौकीर रजा जो कि प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं 17 जून की तरफ से 17 जून को उनकी तरफ से कहा गया कि वो प्रदर्शन करेंगे नूपुर शर्मा को लेकर के, और इसी को लेकर के प्रशासन ने परमिशन नहीं दी और एडीजी जोन की तरफ से यह अपील की गई है बरेली वासियों से कि किसी भी तरह के प्रदर्शन का वो हिस्सा न बने और अगर इसके बाद भी प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं तो फिर प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। तो ये बड़ी जानकारी है। प्रदर्शन तौकीर रजा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको प्रशासन ने इजाजत नहीं दी है, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लोगों से भी यह अपील एडीजी जोन बरेली की तरफ से की गई है कि इस तरह का कोई जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें अगर परमिशन नहीं ली गई है तो फिर उसमें कोई भी ना शामिल हो और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ फिर प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई भी करेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी है क्योंकि 17 जून को इस्लामिया मैदान में तौकीर रजा की तरफ से विरोध प्रदर्शन की बात कही गई थी। लोगों को वहां पर आने का आह्वान भी उनके द्वारा किया जा रहा है। लोगों से वो अपील कर रहे थे कि लोग वहां पर भारी संख्या में पहुंचें, लेकिन अब चूंकि एडीजी जोन की तरफ से अपील की गई है लोगों से कि ऐसे किसी भी प्रदर्शन का हिस्सा न बने और जो भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने के लिए वहां पर जाएगा, चूंकि प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है तो फिर प्रशासन उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी कर सकता है। तो नूपुर शर्मा को लेकर के आप देख रहे हैं लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और अब 17 जून को इस्लामिया मैदान में भी प्रदर्शन की बात कही जा रही थी तौकीर रजा की तरफ से। आपने देखा है कि पिछले 2 शुक्रवार को जिस तरह की स्थितियां बनी, पहले कानपुर में और उसके बाद प्रयागराज समेत कई जिलों के अंदर जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से पूरे प्रदेश के अंदर अलर्ट की स्थिति और इसी में बरेली में भी ये अलर्ट है और प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन की इजाजत फिलहाल नहीं दी जा रही है। इसको लेकर के एडीजी जोन बरेली की तरफ से ये बड़ा बयान भी दिया गया। उन्होंने जनता से अपील भी की कि 17 जून को इस्लामिया मैदान में प्रदर्शन में ना शामिल हों, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई प्रदर्शन में शामिल होता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई प्रशासन अपने स्तर पर करेगा। लेकिन अभी हालांकि एडीजी जोन की तरफ से ये अपील बरेली वासियों से की जा रही है और तौकीर रजा को भी आपको बता दें कि प्रशासन ने अनुमति विरोध प्रदर्शन की फिलहाल नहीं दी है। तो नूपुर शर्मा का विरोध करने के लिए यह प्रदर्शन की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन इजाजत नहीं मिली और एडीजी जोन बरेली की तरफ से आपको बता दें कि अपील भी की गई है कि लोग ऐसे विरोध प्रदर्शन में शामिल ना हों। आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। आशीष, एडीजी जोन की तरफ से अपील भी लोगों से की गई कि ऐसे प्रदर्शन का हिस्सा ना बने और जो जाएगा इस तरह के विरोध प्रदर्शन में प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। क्या जानकारी है आशीष इसको लेकर के? देखिए, आपको बताना चाहूंगा जिस तरह से लगातार जुमे की नमाज के बाद प्रदेश में अलग अलग जगह पथराव और हिंसा की घटनाएं सामने आई, उसके बाद से लगातार प्रशासन
अलर्ट मोड पर है। पिछले हफ्ते भी मौलाना तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया जाएगा, हालांकि वो प्रदर्शन टाल दिया गया और एक बार फिर इस बार उन्होंने ये ऐलान किया है कि जुमे की नमाज के बाद बरेली में प्रदर्शन होगा और इस बार महिलाएं और बच्चे भी उसमें शामिल होंगे। लिहाजा प्रशासन ने पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि अगर इस तरह का कोई प्रदर्शन किया जाता है तो जिले में पहले से ही धारा 144 लागू है और अगर महिलाओं और बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा तो न केवल बच्चों को शामिल करने पर जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, बल्कि गैंगस्टर तक की कार्रवाई इन पर प्रदर्शनकारियों पर करने की तैयारी की। जी लेकिन इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इसके पहले भी तौकीर रजा इसी तरह की बात को कह चुके हैं, इस बार भी वो तो अब तो तारीख बता करके इस्लामिया मैदान में लोगों को कह भी रहे हैं कि वहां पर एकत्रित हो जाइए, तो अब उनको इजाजत तो नहीं मिली है, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारियां क्या की हैं? सिर्फ अपील की गई है या कुछ तैयारियां वहां पर दिख भी रही हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन ने अपनी पूरी तरह से तैयारियां जो है वो चाक चौबंद कर रखी हैं। 2 सेना के हेलीकॉप्टर भी मंगाए गए हैं जो निगरानी करेंगे। इसके अलावा लगातार बैठकों को दौर जारी है और हर तरह से हर कोण से व्यवस्थाएं जो है मुकम्मल कर ली गई हैं कि अगर चेतावनी के बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं और प्रदर्शन किया जाता है तो उसको किस तरह से रोका जाए, इसकी पूरी तरह से तैयारी है। साथ साथ एक लिखित में सर्कुलर भी जारी किया गया है और अब एडी जो है बरेली जोन ने बयान भी जारी कर दिया है कि अगर किसी भी तरह की बिना अनुमति के प्रदर्शन किया जाता है या अनुमति लेने के बावजूद प्रदर्शन जो है वो मानकों के अनुरूप नहीं होता है और उससे किसी भी तरह की कोई शांति व्यवस्था भंग होने का खतरा होता है तो निश्चित रूप से जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन आशीष एक चीज और थोड़ा सा इसको स्पष्ट करें, चूंकि अभी तौकीर रजा जो बात कह रहे हैं उनको प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिली है, क्या इसके बाद वहां से कोई रिएक्शन आया है कि क्या वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, या फिर वो अभी भी अब कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे 17 तारीख को, क्योंकि स्थानीय प्रशासन तो कम से कम उनको ये इजाजत नहीं दे रहा है? उनका वर्जन क्या है इसके ऊपर आशीष? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि कल मौलाना तौकीर रजा का जयपुर में एक सम्मेलन के मंच पर थे और जहां पर उन्होंने इस प्रदर्शन की रूपरेखा बनाने की बात कही थी, जिसके बाद से लखनऊ से भी एडीजी एलओ का बयान आया था और उसके बाद से लगातार जो बरेली का पुलिस प्रशासन है, चाहे वो एडीजी हो, आईजी हो या एसएसपी हो, तमाम पुलिस का अधिकारी पूरी तरह से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने में जुटे हुए हैं। हालांकि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से एक अनुमति लेने की बात तो कही गई है, लेकिन अभी तक कोई अनुमति का पत्र प्रशासन को नहीं मिला है और निश्चित रूप से न ही कोई अनुमति देने की तैयारी में बरेली का पुलिस प्रशासन है। बिल्कुल, लेकिन आशीष एक चीज और इसमें हम लोग अहम देख रहे हैं, जो बात आपने भी कही कि तौकीर रजा ने यह भी कहा कि इस बार इस प्रदर्शन के अंदर महिलाएं और बच्चे भी शामिल होंगे, तो महिलाएं और बच्चों से भी अगर वो ये अपील कर रहे हैं तो क्या एक बड़ा चैलेंज आप बरेली में कम से कम प्रशासन के लिए देख रहे हैं? क्योंकि अगर अनुमति नहीं मिलने के बावजूद भी अगर महिलाएं या बच्चे इस तरह से विरोध प्रदर्शन के लिए वहां पे पहुंचते हैं तो फिर इसका प्लान क्या है प्रशासन के पास में? इसको कैसे देख रहे हैं? क्या बड़ा चैलेंज है वहां पे प्रशासन के लिए ये? देखिए, प्रदर्शन अगर कोई भी कानून के दायरे से बाहर होकर किया जाता है तो निश्चित रूप से प्रशासन के लिए सदर्दी का काम होता है, लेकिन चूंकि इस बार पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है पिछले जुमे की घटनाओं को लेकर, लिहाजा सभी तरह से व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। जहां तक बात रही महिलाओं की और बच्चों की, तो जो एडीजी के द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया है और बयान जारी किया गया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर बच्चों को प्रदर्शन में शामिल किया जाता है तो जुवेनाइल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और जो बरेली में कल प्रभारी मंत्री लक्ष्मण चौधरी पहुंचे थे, उनका कहना भी ये था कि जब इस्लाम में महिलाओं के लिए बुर्का करने की प्रथा है तो फिर प्रदर्शन में महिलाओं को आगे क्यों लेकर आया जा रहा है। लिहाजा उनकी अपील के बाद में जो भी एंगल हो सकते हैं उसको लेकर प्रशासन सजग है और ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं होने दी। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो बड़ी और अहम खबर, तो बड़ी जानकारी है लखनऊ से। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बड़ा आदेश दिया है, तो लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर के आदेश जारी हुआ है। मस्जिद के मुतल्लवी को हटा दिया गया है, तो मस्जिद के मुतल्लवी हटाए गए हैं। टीले वाली मस्जिद को लेकर के आदेश जारी किया गया है। मौलाना फजलुल मन्नान रहमानी हटा दिए गए हैं और मौलाना फजलुल मन्नान की तकरीर पर भी रोक लगा दी गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लखनऊ से, ये बड़ी जानकारी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बड़ा आदेश जारी हुआ है, मस्जिद के मुतल्लवी को हटाया गया है। लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर के ये आदेश जारी किए गए हैं, मस्जिद के मुतल्लवी को हटा दिया गया है। ये वो पत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि जो मुतल्लवी हैं मौलाना, उनको उनके पद से हटाया जा रहा है। उनके आगे आने वाली जो तकरीरें हैं उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है, मस्जिद के मुतल्लवी को
हटाया गया है। यह पत्र आप देखिए, क्योंकि मौलाना सैयद फजलुर्रहमान रहमानी, इनको उनके पद से फिलहाल हटा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी है, मौलाना फजलुल मन्नान की तकरीर पर भी रोक लगाई गई है और किसी भी प्रकार की यह तकरीर अब मस्जिद में नहीं कर सकते हैं। नमाज के अतिरिक्त वहां पर भीड़ इकट्ठा नहीं होने देंगे। ये फैसला भी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से लिया गया है। तो एक बड़ा आदेश है और इसको लेकर के आप देखिए कि किस तरह से ये जो लेटर है वो भी जारी कर दिया गया है कि उनको उनके पद से मुक्त फिलहाल किया गया है। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से बड़ा आदेश लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर के जारी किया गया है। तो मौलाना फजलुल मन्नान की तकरीर पर भी रोक लगा दी गई है। बेवजह भीड़ जमा करने पर रोक लगाई गई है, उनकी तकरीर पर रोक लगाई गई है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से इसको लेकर के ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मस्जिद के मुतल्लवी को हटा दिया गया है। सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। और एक और अहम फैसला इसके साथ में ये भी जोड़ा गया है कि मस्जिद में किसी भी प्रकार की भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही साथ मन्नानी की तकरीरों पर भी रोक लगाई गई है। तो बड़ी जानकारी है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो मौलाना फजलुल मन्नान की तकरीर पर रोक लगाई गई है, ये बड़ी और अहम जानकारी। वहीं रोजगार को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, जिसमें 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी सरकार देगी, यह ऐलान हुआ है। मंत्रालय और विभागों में 10 लाख नौकरी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रोजगार को लेकर के। मोदी सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इसको लेकर के पीएमओ की तरफ से ट्वीट करके ये बात कही गई है। मंत्रालय और विभागों से 10 लाख नौकरियां देने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो रोजगार को लेकर के मोदी सरकार की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है। तो युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए, इसको लेकर के अब केंद्र सरकार की तरफ से ये ऐलान हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। 10 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो कि 1.5 साल में, आपको बता दें, इनको भरा जाएगा। और चलिए बढ़ेंगे आगे। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करते हुए कहा, और क्या उन्होंने कहा यह ट्वीट हम आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों में देश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है और इसी क्रम में उन्होंने आगामी 1.5 वर्षों में 10 लाख नौकरी देने की घोषणा करके युवा शक्ति के उन्नयन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः प्रकट किया है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, या पीएमओ की तरफ से ट्वीट किया गया 1.5 साल के अंदर 10 लाख नौकरियों का। और उसी को रीट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये बातें लिखी गई, ये बातें कही गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर के ट्वीट किया है। तो 10 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की तरफ से 1.5 सालों में सभी मंत्रालयों को ये निर्देश दिए गए हैं और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री को लेकर के ये ट्वीट किया। तो 10 लाख सरकारी नौकरी की बात है। आइए अब हम आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि केंद्र सरकार में कौन कौन से विभाग में इस साल कितनी नौकरियां मिल सकती हैं। रेलवे में 2.3 लाख, रक्षा विभाग में 2.5 लाख, डाक विभाग में 90,000, राजस्व विभाग में 74,000 और गृह मंत्रालय में 1.3 लाख। ये वो पद हैं जो खाली पड़े हैं। 18 महीने में ये 10 लाख नौकरियां दी जा सकती हैं अगर सब कुछ सही चलता रहे। चूंकि आदेश दिया गया है पीएमओ की तरफ से, ये तमाम वो मंत्रालय हैं, ये वो विभाग हैं जहां पर ये जो वैकेंसीज हैं इनको भरा जाए। और इसके अलावा भी कई और ऐसे विभाग हैं जहां पर काफ़ी संख्या में लोगों की रिक्वायरमेंट है, या वो पद आप कह सकते हैं खाली पड़े हैं। और इसलिए 18 महीने के अंदर ये भरने की योजना सरकार ने बनाई है। अब इसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसमें कितनी कामयाबी मिलेगी सरकार को, ये देखना होगा। लेकिन जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे थे उनके लिए आप कह सकते हैं कि खबर ज़रूर अच्छी है, चूँकि बेरोजगारों के लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है। सरकार ने अपने स्तर पर इसको लेकर के आदेश दिए हैं और अब ये आगे कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको आगे कैसे भरेंगे इन नौकरियों को, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो वहीं सेना में भर्ती के लिए भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना को लॉन्च कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अग्निपथ योजना को लॉन्च किया और कहा कि इससे ज्यादा युवाओं को सेना में भर्ती का मौका मिलेगा।
आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये अग्निपथ योजना क्या है, जिसका ऐलान आज किया गया है। अग्निपथ योजना में 45,000 अग्निवीरों की भर्ती होगी। नौजवानों को 4 साल के लिए सशस्त्र सेनाओं में अपनी ये सेवाएं देना होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये जानकारी दी है। इसमें तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए ये जो कदम है वो उठाया गया है। हर साल करीब 45,000 युवा सेना में इस योजना के तहत शामिल किए जाएंगे। तो थल सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती यानी कि तीनों ही विंग्स में ये भर्तियां होंगी और नौजवानों को 4 साल के लिए सशस्त्र सेनाओं में अपनी ये जो सेवा है वो देनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी जानकारी दी गई। और चलिए इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।